फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 में मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा हुई थी। इसी की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्रथम अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। संसद के प्रथम अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु की सीमा क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 35 वर्ष से अधिक। कोई भी व्यक्ति जो 35 वर्ष से अधिक है वही राज्यपाल बन सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए आरबीआई का गवर्नर। 1 रुपए की नोट पर वित्त सचिव हस्ताक्षर करता है, जबकि उससे बड़ी सभी नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की संघ सूची में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन ए चिकित्सा। चिकित्सा संघ सूची का विषय न होकर राज्य सूची का है, जबकि रक्षा, बैंक, रेलवे ये तीनों संघ सूची के विषय हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 10। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, जबकि अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 5। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जिसमें देश है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ये 5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी प्लास्टिड। प्लास्टिड या लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लास्टिड या लवक 3 प्रकार के होते हैं, रंगीन लवक, रंगहीन लवक और हरित लवक। पौधों की पत्तियां हरित लवक के कारण ही हरी होती हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी रक्षा। रक्षा संघ सूची का विषय है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देती हैं वो कहलाती हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी पारभासी। प्रकाश गुजरने के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है पारदर्शी, दूसरा है पारभासी और तीसरा है अपारदर्शी। पारभासी वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिसमें प्रकाश थोड़ी सी मात्रा में गुजर सकता है। पारदर्शी वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिसमें प्रकाश पूरी तरह से गुजर सकता है, और पारदर्शी वो वस्तु होती है जिसमें प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर सकता है। वह वस्तु जिससे प्रकाश पूरी तरह से आर पार जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं, और जिन वस्तुओं में आर पार प्रकाश बिल्कुल नहीं जा सकता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 25 जनवरी। 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पोषक तत्व में सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए वसा। वसा से सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। वसा सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम वसा 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त प्रति ग्राम ऊर्जा से लगभग 2 गुनी होती है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है, जिसमें न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय 4 प्रकार की रिटें जारी करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है? सही उत्तर है ऑप्शन बी घर्षण बल। घर्षण बल एक प्रकार का संपर्क बल है। वह बल जो 2 वस्तुओं के संपर्क से उत्पन्न होता है उसे संपर्क बल कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 100। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 100 है, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 403 है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी खाद्य पदार्थ में वसा के परीक्षण के लिए किस रासायनिक विलयन की आवश्यकता होती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी एक्रोलीन टेस्ट। किसी खाद्य पदार्थ में वसा के परीक्षण के लिए एक्रोलीन टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 403। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, एक सामान्य दोलक की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, तो तब दोलक 4 सेकंड में कितना दोलन करेगा? 1 सेकंड में वो 10 हर्ट्ज है, इसका अर्थ होता है 1 सेकंड में वो 10 दोलन कर रहा है, तो 4 सेकंड में 10 चौक 40, कुल मिलाकर 40 दोलन करेगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी डार्विन। प्राकृतिक चयनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। डार्विन अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में इसका उल्लेख किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी बोरान।